बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखना पड़ेगा। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम का हमारा बहुत ही माइनर सा बड़ा ही छोटा सा इंट्रो है। वो ये है कि मुस्लिम लीग नून के रुए रवां, जिनके नाम से मुस्लिम लीग नून पहचानी जाती है, जिनको मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कहा जाता है, वो बरतानिया में बैठ के पैगाम देते हैं कि कारकुनान इलेक्शन की तैयारी करें। इट मीन्स कि समथिंग इज़ देयर। तो अवाम में आए ये पूछने के लिए कि मुस्लिम लीग नून के कायद ने इलेक्शन की तैयारी का अंदिया दे दिया है, उन्होंने इंडिकेशन दे दी है कि आप लोग इलेक्शन की तैयारी करें। इट मीन्स वो आएंगे भी और इलेक्शन भी होंगे। इस बयान से तो यही लगता है, तो क्या एक आम पाकिस्तानी अगर हमें उनका कोई कारकुन मिलता है वो इलेक्शन की तैयारी करेगा उनके इस बयान पर? क्योंकि इससे पहले आपके इल्म में होगा कि बहुत सारे मुस्लिम लीगी नून के जो सीनियर रहनुमा हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि मियाँ साहब फ़लाँ तारीख को आ रहे हैं, फ़लाँ महीने आ रहे हैं। मियाँ जवेद लतीफ़ साहब उनमें सर फहरिस्त हैं, जिनका शेखुपुरा से ताल्लुक़ है, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। तो अब देखते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के इस बयान का पाकिस्तानियों पर, लाहौर के शहरियों पर और मुस्लिम लीगी नून के जो कारकुनान हैं उन पर किस हद तक जो है इम्पैक्ट पड़ा है, ये हमें वही बताएंगे। अब तो यही देखना पड़ेगा कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम लाला, क्या हाल है? खरे तो जो अस्सलाम वालेकुम लाला, खैरियत से हैं? खैरियत है जी। लाला, तैयारी की है? फिर कायद का हुक्म आ गया है। अच्छा, कायद ने उधर से हुक्म दिया है, कायद पाकिस्तान मोहतरम मुस्तकबिल पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कि इलेक्शन की तैयारी पकड़ें। इंशाल्लाह जो भी कड़ा होगा, कोई भी हो ना, आपका सिर्फ लाला क्या बात करता है? यही जो कर रहा है। नवाज शरीफ साहब ने कहा आप तैयारी करो इलेक्शन की, उसने आपको पैगाम भेजा है। ठीक है, हम जो होता है ना के साथ हो नहीं हो तो वोट इस्तेमाल कभी जिंदगी से नहीं करूँगा। वो बरतानिया से तुम्हारी खातिर वापस आ रहा है, तुम कह रहे हैं मैं वोट का इस्तेमाल नहीं करूंगा। नहीं, पीपल्स पार्टी भी तो अब जलसा करने जा रही है 20 जून को। पीपल पार्टी फिर भी सही है, बिलावल ठीक है, वो सही है, बेहतर है, बेहतर है, लेकिन इसके अलावा कोई भी सही नहीं। दसो जी, कायदे पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा कारकुनान इलेक्शन की तैयारी करन। तैयारी आन हो और लंदनों आन रही तैयारी करने। तैयारी नहीं, तुसी तैयारी करोगे। देखो गल सुनो, बरात किदों आंदी है? बाद च, लेकिन पहले तैयारी होंदी है। इस पाकिस्तान दे दूल्हे ने मियाँ नवाज शरीफ साहब, शहबाले भी होने, दूल्हे भी होने, ते ताड़ा काम है तैयारी करना। उन्होंने तो सिर्फ बरात नाल आना ते मेला लुट लेना। वो आन अही मेला लुटन वास्ते तैयार है, लुटान वास्ते तैयार। पता लग जाएगा मैदान च तैयार आ गए ने वो, समझो फिर तो बैठे लंदन ने आ एवं गेन गल्ला नहीं आ गए यार, की हो गया जे? आगे ने एवं आ गए, आ नहीं गए। अच्छा, उन्होंने लियाना पैना है। कौन लेके आएगा? ले आएगा इथों ना, इंज करके चल मियाँ ना कर यार। क्यों जिंदाबाद ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁਣ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਤਾਰੀਖ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਹੋਏਗੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ, ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੀ, ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਫਿਰ ਲਾਈਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਉਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਇਹ ਬਰਾਤ ਦਾ ਦੂल्हा ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਆ ਜੋ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਾਈਏਗਾ, ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਜਾਓ ਨਾ ਬਰਾਤ ਨਾਲ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਤੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਨਾ? ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਕਹੋ वो करेगा आएगा ना तो अं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਇਹਦਾ ਉਨੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਅਸੀਂ ਫਜ਼ਲੂ ਦੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ? ਜਾਨ ਵੇਲੀ ਲੈ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਜਾਨ ਬਰਾਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਸਰਬਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟੀ ਪਾਓਗੇ ਇਸ ਬਰਾਤ ਨਾਲ। ਲੁੱਟੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੇ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? कैमरामैन साहब वो दिखाएं जरा, ट्रेन गई है, ऑरेंज ट्रेन गई जा रही है, कितनी सोनी लगती है। पैसे ले रहे हैं, फ्री नहीं दे रहे ना सफर, पैसे ले रहे हैं। ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਹੱਕ ਦੇ ਬੰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਸਸਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਇਤਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗਦੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ? ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ। 700 ਰੁਪਏ? ਹਾਂਜੀ। ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਕਰਦੇ ਰੇੜੀ ਲਾਣੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਮਾਲਟਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵੇ ਫਿਰ? ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? 4।
घर अपना किराए दा? घर अपने इंशाल्लाह ताला रब ने दिते चलो अल्लाह दा शुक्र है। 4 बच्चों का रोज का कितना खर्चा आंदा है? रोज का जेड़ा रब दे रहा गुजारा हो रहा है। हो रहा जे? हाँ जी। तो फिर शुक्र करो। शुक्र ही कर रहे हैं। फिर नून लीग नू शुक्रिया नून बोलो। लीग नू शुक्रिया नहीं करते जी। नून लीग ने सानू की दिता है जेड़ा शुक्रिया करिए। की कह रहे हो? नून लीग ने बन दिता कि ये शुक्रिया अदा करिए। अगे आओ अगे आओ। नून लीग ने बन की दिता है ਇਹ ਪੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਸ ਪੁੱਲ ਤੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਧਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਈ ਜਾਣਾ कर्जा ते खरबां रुपया चल गया, पुल ते इन्ना ਪਾਣੀ नहीं ਤੇ ਵੀ ਖਰਬਾ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਲੱਗਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਲੱਗਾ हजारां खरबां च चला गया कर्जा। ਪੈਨ ਕੋਈ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਭਾਰੂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਵਾਪਸ। ਇਹ ਬਣਿਆ ਨਾ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਟੈਕਸ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਔਰੇਂਜ ਟ੍ਰੇਨ ਮੈਟਰੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਰਾ ਸਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਹੈ ਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਬਤ ਕਰੋ। ਭਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਗ ਲਾਣ ਲਿਆ ਸਾੜਨ ਲਿਆ ਜੀ ਐਂਦੀ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਸਾਬਤ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਣ शहबाज शरीफ की हुकूमत में कानून नहीं है। कानून नहीं है भाई कोई कानून नहीं है गरीब मर रहा है गरीब के लिए कोई कानून नहीं है कोई भी आदमी अगर आया हो भाई इधर क्या कर रहे हो इधर तलाशी दो भाई तुम चर्च पी रहे हो आ जाओ भाई जादू दाने ना कोई सबूत ना कोई चीज़ ना बात ये रेडी वाला खड़ा हुआ है आए पकड़ लिया तुम रोड ब्लॉक किया हुआ है चलो भी दाने पर्चा दिए दे तुम 4-5 दिए तो ना ही तो रेडी खड़ी करें, कहाँ जाए गरीब बंदा हैं? कहाँ जाए कोई नौकरी दे दो काम दे दे उसको वेट करें। अभी मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। भाई बच्चे कैसे वेट करेंगे बच्चे कुछ भूख लगी होगी रोटी मांग रहे हो शाम को उसको कहाँ से उन्हें जमहूरियत के फवाइद पता है कि मुल्क तरक्की करेगा, जमहूरियत भाई नहीं मजबूत कर होगी। सकता ये कुछ नहीं कर सकता ये कुछ नहीं कर सकते भाई ये सब मिले हुए अभी कहता मैं आ रहा हूँ कितने साल का आंधा भी आ रहा है बीमार था, कितना सा वहाँ ठीक हो गया यहाँ बीमार था यहाँ बीमारी के बाद सेहत नहीं आती। भाई आती है यहाँ पर लोग 4-6 साल के लिए बीमार नहीं होते। यहाँ इलाज नहीं कर सकता हैं? यहाँ इलाज नहीं करवा सकता था नहीं था इलाज यहाँ पर। क्यों नहीं मुल्क में सब कुछ है किस चीज़ की कमी है हमारे मुल्क नहीं में वैसे काबिल डॉक्टर नहीं है। हर चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ ज़हन नहीं है लोगों का अपना ठीक है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा इलेक्शन कारकुन की जो मेरे कारकुनान हैं, बल्कि उन्होंने पाकिस्तानियों को कहा, हर पाकिस्तानी तो उनका कारकुन है, उनसे मोहब्बत करता है, वो कह रहे हैं इलेक्शन की तैयारी करें। तो अब आप करेंगे इलेक्शन की तैयारी? इलेक्शन की तैयारी हम करेंगे लेकिन हम मियां नवाज शरीफ की कारकुन भी नहीं है, न पहले थे और न भी है। तो उसको चाहिए कि पाकिस्तानी न कहे बल्कि मुस्लिम लीग नून वालों कहे कि वो अपने इलेक्शन की तैयारी करें। हम उसकी मुँह पे इलेक्शन की तैयारी नहीं करेंगे, हम उसके कारकुन नहीं है। आप उसके कारकुन हैं? नहीं है, हम उसके कारकुन आप नहीं। उससे आप महसूस करें, कैसे महसूस करें? आप एक दफ़ा सोचें कि आप उसके कारकुन नहीं हैं। नहीं, कारकुन नहीं है। आप गलत फहमी में हैं। क्यों? उन्होंने पैगाम आपको भेजा है, क्यों भेजा है उसने हमको? एक मोहब्बत भरा पैगाम है, उसको कोई ऐसे रिजेक्ट करता है, उस पैगाम को कोई ऐसे डिसोन करता है कि मुझे नहीं जब भेजा कोई है। पैगाम भेजे तो हमारी मर्जी है कि हम उसको रिजेक्ट करें या उसको ले लें। उसके पैगाम पे हम चले। बड़ों के पैगाम रिजेक्ट नहीं करते, वो घर के बड़े हैं, वो पाकिस्तान के दूल्हे हैं, किसके बड़े हैं? इस कौम के बड़े हैं, वो उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। सबसे बड़ा चोर भी तो पाकिस्तान का वही है ना। यही झूठ है जो वो निकालना चाह रहे हैं। कौन सा झूठ है? ये झूठ है। चलो झूठ है, मान लेते। ये आपको किसने सिखाया? ये जहरीला झूठ आपके दिमाग में किसने डाला है? ये सारे टीवी पे नहीं आती, ये सारा दिन टीवी आज आप टीवी देखें माशाल्लाह। मैं देख रहा हूँ, अभी लोग- टीवी देख के आया हूँ। हाँ, साफियों की भी आंखें खुल गई हैं, किस साहबी की आंखें? हर की खुल गई है। वो सारे मैं नाम लिफाफे- नहीं लेना चाहता, वो उस सब का सारे लिफाफी है ना उस्ताद। ये भी झूठ है। ये दूसरा कौन सा झूठ है? कि लिफाफी है, वो चोर है, वो ऐसे। इससे निकलो, पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाओ। किस तरफ तरक्की लेके जाएंगे? कौन लेके जाएंगे? ये तरक्की मेट्रो 30-40 साल से तो वो वही आ रहे, वही चेहरे हम देख रहे हैं। कौन सी तरक्की हो गई? पाकिस्तान ने कौन सी तरक्की की? इसके मुझे कोई 2-3 फायदे तो बता दी, इसके कितने नुकसान है? गरीब आदमी इस पे सफर करता गरीब है। आदमी तो सफर करते, इसके नुकसान कितनी है? मैं आपको बात करता हूँ, इसके नुकसान पूरी पाकिस्तान उठाते। 22 करोड़ आवाम इसकी बोझ उठाते हैं। किसका? इस मेट्रो का, इसके खसारा कितनी है? तुम अखबार देखो, मैं भी आपको अखबार दिखाता हूँ। इसके खसारा कितने? 1 महीने का। इसमें दिन में 1 लाख लोग सफ़र नहीं करते, 1 लाख लोग, लेकिन इसका बोझ पूरा पाकिस्तान 22 करोड़ आवाम उठाते हैं। और ये कितने लाखों लाहौरियों का, पाकिस्तानी का बोझ उठाता है? ये अभी जा रहा है। सिर्फ 1 लाख लोगों का बोझ भी नहीं उठा सकते। कैमरामैन साहब दिखाएं। मैं दिखाओ ना, दिखाओ। हाँ। मैं आपको बताता हूँ, इसका जो ये है ना मेट्रो ट्रेन बनी है, हाँ, हाँ। ये सिर्फ 1 लाख लोग भी इसमें सफर नहीं करते दिन में, लेकिन इसका जो बोझ है ना पूरी पाकिस्तान 22 करोड़ आवाम उठाती है। कैसे उठाती है? साबित करो। ये साबित मैं अभी आपके सामने कोई टीवी में नहीं बैठा कि आपको साबित करूं, लेकिन इसकी आप अखबार देख, इसकी खसारा कितनी है महीने का, फिर आपको पता लग जाएगा कि इसके खसारा कितना है। तो ये खसारा रियासत नून लीग मेरे और आपके लिए बर्दाश्त करती ताकि गरीब आदमी को अच्छी सवारी मिले। वो बर्दाश्त के जेब से खर्चा निकालती है हम, या हमारी खून से निकालती है, टैक्स में लगाते हैं हम। पैसा तो हमसे निकालते हैं ना,
जितने पैसे निकालते हैं वो तो हमसे निकालते हैं। उसने जेब से दी है, मेट्रो बनाई है उसने, तो उसने अपने जेब से बनाई है, आवाम की टैक्स पे बनाई है। दिन रात एक किसने किया? मियां शहबाज ने नहीं किया? मियां शहबाज जाए बाढ़ में, मियां शहबाज ने कोई नहीं किया। वो जाके मस्जिद लूट रहे हैं, हम इधर हम खड़े हैं, मेहनत तो हम कर रहे हैं ना, वो हमारी जैसे मेहनत करे ना, फिर हम देखेंगे कि कैसे मेट्रो बनाते, पाकिस्तान कैसे बनते। आपसे ज्यादा मेहनत करता है मियां कैसे शहबाज। करते हैं? चीन उसकी तारीफ करता है, वो कहता है ये स्पीड प्राइम मिनिस्टर, ये स्पीड प्राइम मिनिस्टर, स्पीड वो था, सीएम था। चीन कहता है काश हमारे पास शहबाज शरीफ होता। अच्छा, ये पूछो किसी नून लीगी भाई से। चलो ठीक है, पूछ लेंगे। खुशफहमी है उनकी, दिल की उनकी आरज़ू है, पता नहीं, हमें नहीं पता शहबाज शरीफ को। हैं जी, हैं जी, तरीके इंसाफ वाले हैं, नून लीग वाले नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बल्ला, कल भी बल्ला। अल्हम्दुलिल्लाह। हैं जी, कह रहे हो जिस तरह तरीके साहब ने पाकिस्तान बनाया जे, सारे उसको बनाने का मौका भी नहीं देते। ये बात है ना, ये तो 3 साल में ये कहते हैं घड़ी चोर है। हाँ घड़ी चोर है ना। अच्छा। 3 साल में इन्होंने पूरी जिंदगी लगाया। इन्होंने क्या बनाया? ये मेट्रो बनी हुई है, ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो, ठीक है। ऑरेंज ट्रेन बनी हुई है। ये उन लोगों को फायदा है जे कार गाड़ी वाले जाते थे, कार पे 600 का पेट्रोल लगता है, 40 रुपये ना तोड़ जाते हैं। तेरा मेरा लोग नहीं जाते, हम लोग मजदूर लोग काम करेंगे जो ट्रेन पे जाएंगे। मुझे ये बताओ, ये फ़ायदे होने चाहिए, आटा सस्ता होना चाहिए, चीनी सस्ता होना चाहिए, जो गरीब को रिलीफ मिले, जो गरीब को रिलीफ मिले। गरीब तो आज एक खाने के लिए भी तरस रहा है। मैं एक नाश्ते का अड्डा लगाया हुआ है, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह कितने लोग आते हैं, यार थोड़े से चावल दो। मुझे अपने आप की शर्म आती है गाल करने। ये कैसे कारकुन है? ये मियां शहबाज शरीफ ने जेब में पैसा लगाया हुआ है या नवाज शरीफ ने? ये तुम्हारे खून पसीने की कमाई है। जैसे आपको पसीना आया हुआ है ना, ये हमारे पसीने की कमाई है। अल्हम्दुलिल्लाह गरीब आवाम राती मर रही है, भूखा सो रही है, भूखे उड़ रहे हैं। ये तो अल्लाह पाक मेहरबानी है। ये झूठ आपको वो सिखा गए हैं पिछले, गरीब मारा गरीब खुशहाली की तरफ जाएगा। मेरी बात आपको सुनो। शहबाज शरीफ की सर, सलाहियतों में यकीन सर, नहीं है। मेरी बात सुनो। पहले 3 तबके थे। हाँ जी, एक गरीब, हाँ जी, एक दरमियाना, अच्छा। एक अमीर। हम 2 तबके हैं, एक अमीर है, एक गरीब है। अच्छा, एक अमीर है, एक गरीब है। हाँ जी। खाने के लिए भी लोग दरमियाना तरस अमीर रहे हो गया, हैं। दरमियाना अमीर हो गया। मेरी बात सुनो, मियां शहबाज शरीफ कहते हैं मैं बजट में मजदूर की 30,000 तनख्वाह है। 32,000 है। आप 32,000 तनख्वाह लो मेरे से, मैं देता हूँ 32,000 तनख्वाह। तुम घर के 4 लोग हो, 5 भी नहीं 4। तुम्हारा घर किराए पे हो, बिजली का बिल भरो, गैस का बिल भरो, कमरे का किराया उतारो, ठीक है ना। 32,000 में कहाँ कहाँ तुम लगाओगे? इतनी महंगाई है। 5,000 5,500 आटा है। शहबाज शरीफ के साथ की देखी है? क्या देखी है? सुबह एक ब्रेड और एक सादा सा अंडा लेता है और एक आम से सफारी सूट पहन के फिरता है। सर, वो जो- 32,000 में अगर वो गुजारा कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? 32,000 में? हाँ जी, वो अपनी जात की मैं बात कर रहा हूँ। शहबाज नहीं, शरीफ अपनी जात पे 32,000 से ज्यादा नहीं लगाता होगा। उसकी जात में भरोसा करो, जो हमारे सिर के ऊपर है, वो मालिक है, खालिक है। वो इसे तो है, नहीं। लेकिन उसने शहबाज शरीफ को बिल्कुल कनात नहीं। सिखाई है। नहीं 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 नहीं। अल्लाह के फजल से शहबाज शरीफ मैं क्या 32,000 से ज्यादा अपने आप पे नहीं लगाता होगा। 32,000 रुपये? हाँ जी। वो नीचे मारे ना तो 50,000 डिग पैंदा है। और स्विमिंग पूल दुनिया मारी है, स्विमिंग पूल पे उसने करोड़ों रुपए लगा सर, दिए वो जो नहाने के लोग लिए। आते हैं जो बाहर से आएंगे उनके लिए भी तो उनके बंदोबस्त लिए- करना है ना। वो की मुंशी है जो वो करता है हो जे काम। सर बाहर से आएंगे, आप मेहमानों को भाईजान अवाम का क्या हाल कर दिया है, क्या हाल किया अवाम का। लोग आटा घी चीनी पे मर गए हैं, रोटी कमाने से रह गए हैं। जो आप 32,000 रुपये सुना रहे हैं, आप ईमानदारी से बताएं 32,000 रुपये में घर चलता है? 20,000 रुपये घर का किराया है। बिलों की मिद में इतना डाल देते हैं कि बच्चों एक टाइम की रोटी खा रहे हैं। क्या आप सरवाइव कर सकते हैं? ये लिफाफों वाली बात ना करें। आप माशाल्लाह एक चैनल के थ्रू आए हैं, न्यूट्रल बात करें। न्यूट्रल बात तो ये मियां शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैं सादगी में जिंदगी गुजारी है, मैंने एक दहले की करप्शन कौन सी की और सादगी? अच्छा एक सेकंड, 70 पे इधर आया, 70 पे फिरता है इधर, हैं? 70 पे फिरता है। सर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जब भी है। प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर टाइम आता है, वो मुश्किल का वक्त आता है, ये दोनों भाई मोटरसाइकिल क्या कश्ती में बैठ के गायब हो जाते हैं। ये लंदन जाके बैठ जाते हैं। लंदन में क्या पड़ा हुआ है कि हलवा पूरी लगती है? क्या पड़ा हुआ है? ये गरीब लोगों का क्या बनेगा? सर इलाज कराना उनका हक है, उनका फंडामेंटल राइट भाईजान है। हम तो जिना अस्पताल में हो, अस्पताल सर्विस एक बार हो, हैं? सर्विस हॉस्पिटल जिना अस्पताल ये हमारे लिए रह गए हैं। बिल्कुल अब हम करवाए यहाँ से। तो वो क्या करे? वो कहते हैं
अरबपति दादा के पोतों का बाप जो होगा वो बाहर से इलाज तो यहाँ करवाएगा। पे अपने लिए हॉस्पिटल बना ले। सलीम मेमोरियल इतना बड़ा हॉस्पिटल बना, हमीर लतीफ बना, इतने पाकिस्तान में माशाल्लाह हॉस्पिटल है। इनको अपने डॉक्टरों पे ट्रस्ट नहीं। अल्लाह ना करे उन्हें कुछ हो जाता, आपने जिम्मे लेना था। उनको अल्लाह करे हो जाए, इससे बेहतर है कि अवाम का जो फैक्चर हो रहा है उससे अल्लाह करे ये कुछ करें अवाम के लिए। अल्लाह का अज़ाब नाज़िल अल्लाह हो ना रहा करे है। उनकी तबीयत खराब हुई, आप ही सबसे ज्यादा चीखे मार मार के रोएंगे। वो क्यों? आप रोएंगे, आप अंदर से प्यार करते हैं। बहुत प्यार करते हैं माशाल्लाह, इसलिए तो रो रहे हैं आज। ये देखें 30 रुपए की चीनी लेके आए हैं, ये देखें बच्चों के लिए, चेक करें आप। ये माशाल्लाह आटे का थैला 650 का था, 1350 पे चला गया। ये देखें, ये 10 बंदे इसमें से क्या चलाएंगे बताएं। 20 रुपए की चीनी है, गरीब लेकर आया, एक मेहनत कश, एक मोटर बाइक पे बैठने वाला लाया मियाँ शहबाज साहब, जरदारी साहब, मौलवी फजलुर रहमान साहब, पूरी पीडीएम को कितने की लाए हैं? 20 की। जी, ये वो भी गुजारा कह रहा होगा? है- वो भी ये कह रहा है कि 135 रुपया नया रेट, 140 रुपए होगा, और किसी जगह पे रेट कुछ हो रहा है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन बुरा ना नहीं है। मानिएगा, अगला सवाल मैं ये करता हूँ, अगर आप मेहनत करें तो आप 20,000 की चीनी ले सकते हैं। वो कहते हैं काम नहीं करती कौम को, रोने की आदत है। कौन काम नहीं करते? आप लोग काम नहीं करते, काम नहीं करेंगे तो बच्चे कैसे पलेंगे? तो ज्यादा करें ना, 20 रुपए वाली चीनी वाला ना करें, 20,000। इधर तो 20,000 भी ले आओ तो उसमें बरकत नहीं है। बरकत कहाँ से लाएं? अल्लाह पे यकीन करके चल रहे हैं, इन लोगों पे रहे तो फिर ये तो मार देंगे हमें। ये माशाल्लाह पीडीएम आई थी, 1 साल में तो हमें रिलीफ मिलना था, 1 साल में तो सारा कुछ हो जाना था। अब क्या हो रहा है? रिजीम चेंज भी हुआ, सारा कुछ हुआ, पाक फौज को मैं सलाम। अंदर से आप ही की बात करो, मैं भी तपा हूँ सर। मुझे बताएं 20 की चीनी घर लेके जाएंगे, कितनी देर चलेगी? सर एक पाव घी में एक वक्त का ही खाना पकता है ना। जो हम 3 बंदे वक्त का 3 टाइम का खाना खाने वाले, सुबह नाश्ता करते हैं, बच्चों को कहते हैं दोपहर गुजारा करा लो, रात की रोटी खाएंगे, क्या करें? बच्चों को दोपहर को खाना नहीं मिलता। सारी बात है सर, बाहर जाते हैं, बाहर कामों के हालात ही नहीं है। कहा था ये मेट्रो और ट्रेन को क्या करेंगे हम? सर आप बताएं, हमने ऐसे पेरेंट्स को क्या करना है कि बच्चों की रोटी नहीं पूरी हो रही? अल्लाह को तो मुंह दिखाना है ना। दिखाना है। इधर तो कर लेंगे सारा कुछ, कितना को दुबा लोगे, लेकिन हम सब्र कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि कलमे की बुनियाद पे बना था, हम मुसलमान है ना, अल्लाह पे यकीन कर रहे हैं तो अल्लाह में रिज़्क़ दे रहा है। इन पे रहे तो कुछ भी हम तो बिल्कुल गरक हो जाए, तो दफन हो जाए हम लोग। गरीब तो मर गए। कब से 20 30 की चीनी ले रहे हैं? कितना? सर ये तकरीबन 2 साल हो गए हैं। ये मामला इतने ख़राब होते जा रहे, घर के हालात इतने ख़राब होते जा रहे हैं कि आम बंदा तो सर्वाइवल कर ही नहीं रहा है। हम जैसे पढ़े लिखे लोग ढूंढ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग ढूंढ रहे हैं। हमें पाकिस्तान के अंदर जो पढ़े लिखी डिग्री लेके घूम दिखाइए रहे एक हैं, सेकंड। जी, जी। उनको उसके मुताबिक, उसके मेरिट के मुताबिक उनको जॉब नहीं मिलती, उनको मामलात नहीं मिलते। अभी हम सुबह आए हैं यहाँ पे, ठीक है जी। ये आज मैंने 2 महीने बाद जूती खरीदी है, जूती नहीं है मेरे पास, जूते नहीं है पहनने के लिए, काम पे ये पहन के जाता हूँ। कहते हैं तो मैं कलमा पढ़ लेता हूँ, गलत बात नहीं कर रहे हम, ठीक है ना जी। तो बात ये है कि खुदा का वास्ता है, इस मुल्क को इस्टेब्लिशमेंट चला रही है, इस्टेब्लिशमेंट से रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोग लेके आए। हम किसी पार्टी को तनकीद नहीं करते, पाक फौज को सलाम, ऐसे सलाम। गरीब का सोचें यार, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। इन लोगों का क्या कसूर है? हमारा आपका क्या कसूर है? क्या हमने करप्शन किया, या हमने मनी लॉन्ड्रिंग किया, या हमने कुछ किया? भाईजान हम तो रोज़ी कमाते हैं, रात के जो बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। 233 यूनिट चले हों, उसका 6,000 से ऊपर बिल नहीं आया, 17,000 रुपये बिल भेज दिया। 32,000 रुपया कमाने वाला बंदा 18,000 बिल पे कर देगा, उस पर लिखा आता है एडवांस कि आखिरी नोटिस, पिछले बिल क्लियर हैं। वापडा वाले अलहदा थ्रेट कर रहे हैं, वासा वाले अलहदा थ्रेट कर रहे हैं, बाकी जो है मालिक मकान है वो कहता है घर खाली कर दो, अगर तुम्हारा मीटर कटा गया हमें इससे गर्ज नहीं, बिल पे करो। 2 पंखे, 1 फ्रिज और 2 बल्ब चलते हैं, उनका 17,000 बिल दें हम। कहाँ पे गया हमारा ये रिलीफ? ये क्या मेरिट है? मेरिट नहीं है भाईजन। माशाल्लाह हम तंगी के हिसाब से एशिया में नंबर 1 पे हैं। तो लिहाजा आप एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि वज़ीर आज़म साहब को सलूट है कि आवाम को आटा आज करें ना 500 रुपये का थैला, वो आटा ना दें जो रेत खा के। एक सवाल बार बार, मैं भी एक बाप हूँ, बेटे जब दोपहर का खाना मांगते, भूख लगती है, हर घंटे बाद बच्चे मांगते, क्या कहते हैं उन्हें? क्या कहते हैं? बेटा सब्र करो, अल्लाह पे यकीन रखो, अल्लाह देगा, अल्लाह देता है। पूरी पीडीएम, पूरी अशरफिया को चैलेंज करके पूछ दो, कभी जिंदगी में 20 रुपए की चीनी खरीदी है? अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताएं। वो लोग जो हमारा बजट बनाते हैं, वो अपने कलम की एक जुम्बी से फैसले करते, कभी 20 रुपए की चीनी खरीदी है? 20 की चीनी
सर 20 की लेके आए ये सर हम मेरे साथ चलेंगे यार, मॉडल बाजार के अंदर से लिया सामने 20 रुपए अभी की है, लिया। आपको देखो तो नहीं लेके विद इन 5 मिनट ये तो बिफोर पहले 5 लेके आया मिनट्स था। ये 20 रुपए की चीनी लिया। ये मेरा ख्याल है एक 15 मिनट की मारनी है जी ये। सर, जी सर। 15 मिनट रात चाय का पीने का दिल करेगा। अगर हम बच्चों को शरबत नहीं पिला सकते, थोड़ी सी सिकंजी बना के 3 गुजारा मिनट करा जब लेते। मैं लाइट तो आ नहीं रही है, सुबह से लाइट भी नहीं आ रही है ना, हमारे पास यूपीएस है, आके देख लें आप। कहते हो मियाँ शहबाज शरीफ, एक गिर आ गया। मियाँ शहबाज शरीफ 32,000 से गुजारा करता है। मियाँ शहबाज शरीफ सिर्फ नैब के दफ्तर आता है ना, पूरे रोड ब्लॉक हो जाते हैं। गरीब आवाम मजदूरी करने वाला, एक ठेला लगाने वाला, उसको खड्डे में डाल देते हैं। क्यों डालते हैं? रेडी वाले को। एक बंदा नैब के दफ्तर हाजिर होता है, 1,000 से ज़्यादा पुलिस वाला, वार्डन वाला, सब कहता है साइड पे करो, साइड पे करो, साइड पे करो। एक बंदे की खातिर वो 32,000 से घर चलाता है मियाँ शहबाज शरीफ। ये भैया क्या क्या 20 रुपए की मैं चीनी लेके आया हूँ, मुझे बताओ। आप मैक लेके आते हो, हाँ जी बोलो क्या चल रहा है? मियाँ शहबाज शरीफ ने क्या किया है? ये ओरेंट ट्रेन चल रही है, ये कर है। उससे पूछो यार तुम्हारे बच्चे ने रोटी खा दिया या नहीं खाया, खाना खाया या नहीं खाया, ये पूछा करो, ये ना पूछा करो। आप इलेक्शन हो रहा है, किसको वोट दोगे, ये पूछा करो। यार आपके बेटे ने खाना खाया या नहीं खाया, ये ना पूछा करो, ये पूछा बेटा करो। खाना ना खाए तो बाप के दिल पे क्या बीतती है? वो तो मर जाता है जीते जी भी, जीने का भी फायदा नहीं है। हम लोग तो आ जाते हैं, हाँ भाई आप किसको वोट देंगे? मुस्लिम नून को वोट देंगे, या त्रिकंड साहब को देंगे, या पीपल पार्टी को देंगे? कौन आता है इलेक्शन लेके? जब वोट लेके जाते हैं बाद में आते भी नहीं है। इलेक्शन से पहले कहते हैं मैं तेरे दादे को भी जानता हूँ यार, तू उसका पोता है ना, वो तो मेरे साथ बैठता है। जब इलेक्शन लेके जाते हैं, हार जीत तो मुकद्दर की बात होती है ना, फिर आते भी नहीं है। फिर जाओ, हाँ जी मियाँ साहब घर नहीं है, मियाँ साहब घर नहीं है, बह के आ जाने हैं। मियाँ साहब कितने हैं? मियाँ साहब सुते हैं, मियाँ साहब मीटिंग दे गए हैं, मियाँ साहब की तबीयत खराब है। गरीब बंदे की तबीयत खराब नहीं थी? तेरे मत्थे ते किन्ना पसीना आया खड़े, किन्ना पसीना आया खड़े? तुसी कोई मजदूरी करते खड़े वे तगारी चिकी खड़े, आटा चुकी खड़े, की चुकी खड़े इटा? 80 लोग मजदूरी कर करके साड़ी तबाही लै जाती, जेल्लै घर वेने पैसे भी नहीं होंगे। आज 50,000 तनख्वाह तो पूरी नहीं होती। 5500 रुपया मन आटा है, 5500 रुपया मन। एक बंदा 2 किलो आटा किमें लेके जाते? मैं कलमा बाहर के कहना, साफ पोच बंदा काटन वाला सलीम की दुकान पे, परचून वाली दुकान पे, कहते यार 1 किलो आटा दे दो। खुदा की कसम कहते हो यार फलाना आ रहा है, मुस्लिम लूक आ रही है, पीपल पार्टी आ रही है, त्रिकंड साहब आ रहा है, सब चोर है, सब चोर है। एक चपरासी के रख, वजीर आजम तिगर, सब चोर है। जेरे मुलाजम की तनख्वाह लग जाती है, मुलाजम सरकारी लग जाते, वो कहते मेरे प्यू जक्के मार के सिर्फ मैं भी हाँ। ए भैया 20 रुपए की चीनी लैके आए, 20 रुपए की चीनी। तुहानू वेख के तो नहीं आया भाई तुसी आ रहे हो, आज मैं 20 रुपए की चीनी लैके जावा भैया, आके मैनू विखावा। और गुरबत ते मारे आवाम देखो यार, साफ पोच बंदा जींदे जी मार गए। पैगाम दे दे। जितनी महंगाई होंदी पई है उतनी बेहयाई होंदी पई है। मेरी गल ज़हन च रखो। 32,000 कहते मियाँ शहबाज शरीफ ने बजट में 32,000 का ऐलान किया है। 32,000 में क्या करोगे बताओ मुझे? तुम 32,000 लो, चलो मेरे साथ किराए पे बैठो, मैं देखता हूँ 32,000 के क्या करते हो, चलो मेरे साथ। जी पैगाम इधर है। पीडीएम से मेरा एक सवाल है कि 1 साल हो गया है ये मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो आजा लाला इधर है। महंगाई मार्च निकाला था, आज अवाम एक सेकंड आ रहे हैं। आज अवाम कहाँ खड़ी है और हम कहाँ खड़े हैं? एक दफ़ा भी किसी चैनल के ऊपर हमारे पॉलिटिशियन ने आके ये नहीं कहा कि आज चीनी में 20 रुपए किलो की कमी हुई है, आज आलू इतने सस्ते हैं, आज गंदम इतनी सस्ती, घी इतना सस्ता। भाई आवाम की एक ही बात है, जो गरीब लोग हैं, सफ़ेद पोश लोग, निचला तबका, जो मेडोकल्स हैं, वो तो मारी गया ना। ठीक है सर। तो बेचारा मांग के लाला जब से शहबाज शरीफ आया है भाई महंगाई थी, महंगाई इसने बोला चोर है, हमने माना बिल्कुल चोर है। ये हड़ताल के जलूस किए जो है ना, हमें इसके साथ थे। अभी ये खुद चोर कैसे बन गया? आटा महंगा हो गया, घी महंगा हो गया, पत्ती महंगा हो गई, हमारे बच्चे क्या खाएगा? हमारे बच्चे ने 1 महीना चावल खाए, चावल भी महंगा है, रोटी नहीं मिल रहा है, आटा नहीं मिल रहा है। लाला ऐसी बातें मुल्क में जमहूरी अमल को नुकसान पहुंचाएगी, अभी सब्र करो। क्या सब्र करे? हम मेहनत करो। हम मरेगा भी, जो हमसे भूख से मरेगा।
भूख से मरेगा। हम मेहनत तो करते हैं, होटल पे काम करता है, 7 रुपए दिहाड़ी लेता है। मेहनत नहीं है तो फिर ये क्या है? रात को भी काम कर लो ना, डबल कर लो काम। सुभाष भी दिन रात काम करता है। पेट्रोल महंगा हो गया, सब कुछ महंगा हो गया। 4000 रुपए का एक तोड़ा है। की कह रहे हो? जाना नहीं, की कह रहे हो? शहबाज शरीफ का ग्रेट बंदा नहीं है नहीं है जी, वो देख लो। 4000 रुपए का एक तोड़ा है। अच्छा 20 किलो वाले। भाई अच्छा। कौन खाएगा? थोड़ी मेहनत कर, सब्र कर, इंशाल्लाह जमहूरी अमल मजबूत होगा मुल्क में। ओ मेरे भाई, अल्लाह गर्क करे शहबाज शरीफ को, अल्लाह तबाह करे। बस हम ये ना कर लाला, बस लाला तू भटक गया है। हम नमाज पढ़ते हैं ना, अभी पढ़ने जा रहे हैं ना, हाँ। हम इसको बदुआ करते हैं भाई अल्लाह इसको तबाह करे। बस और ना लाला ना, ये ना कहना, ये ना कहना। आप दुआ करो अल्लाह जमहूरी अमल को मजबूत करे पाकिस्तान में। ओ मेरे भाई, हमारा लब्बैक जिंदाबाद, लब्बैक पार्टी जिंदाबाद। बस आप दुआ करो अल्लाह जमहूरी अमल मजबूत करे। जमहूरियत होगी तो आइन होगा। मेरे मुंह से सिर्फ ये बदुआ निकलेगा, अल्लाह शहबाज शरीफ को तबाह बर्बाद मौलवी करे। फजलुर रहमान के लिए तो दुआ कर दो। क्या? मौलवी फजलुर रहमान के लिए। वो तो चोर है, एक नंबर। मौलवी फजलुर रहमान वो चोर है, वो आलम है, वो आलम है। वो आलिम नहीं है। और लाला किधर जा रहे तुम? और मेरे भाई, हम तुम भटक गया है। नमाज पढ़ने जा रहा है। यहाँ पर मुझे एक ब्रेक लेनी है। सी यू आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। मियाँ नवाज शरीफ साहब का पैगाम आया जे इलेक्शन की तैयारी करो, तो हुण तुसी कर रहे हो तैयारी? हम माशाल्लाह करते पे नून लीग के खास बंदे हैं ਅਸੀਂ। ठीक है, वोट देंगे ਉਹਨੂੰ। वोट दोगे नून लीग ਨੂੰ? हाँ अच्छा नून लीग। ठीक है। ਇਹ महंगाई किन्ने की है? महंगाई किसी ने नहीं की, महंगाई ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ मोबाइल कार्ड पाना 2000 रुपए का पैकेज लाना है हाँ जी, हैं, ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। नून लीग ਨੂੰ ਦਵੋਗੇ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਾਰਡ ਫੀਡ ਕਰਨੇ 2000 ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਲਾ ਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਆਣੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੋ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਬਾਰੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖੋ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਗਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤਾਂ ਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਦੱਸੋ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਭਟਕੇ ਭਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਨੇ ਯਾਰ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, अच्छी पार्टी है, लेकिन ये चला जानते ने, पुराने सियासतदान बंदे ने, पुराने खिलाड़ी ने। ठीक है, अल्लाह दी रहमत है, ये जरा ना चलानगे मुल्क नु, यही चलानगे। ਨੂਨ ਲੀਗ बिलावल साहब ही अच्छा बंदा है। हाँ जी। बिलावल भुट्टू हो गया। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੋਰ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ? जरा जरा किसी नु चोर कहंदा, खुद चोर हुंदा है। तजर्बा ਐ ਨਾ साडा। ਕਹੋ, ਐ ਨਾ ਕਹੋ। ਨਹੀਂ ਚੋਰ। ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? तजर्बा है। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? पक्की गल है मेरा तजर्बा। पक्की गल है? हाँ जी। जरा ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੋ। आओ जरा खुद क्लियर होएगा ना तो अगले नु क्लियर आके, जरा खुद आके ना चोर है, वो खुद चोर हुंदा है। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੀ हाँ जी, ਦਿਓ, मैं खास- ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਵ ਵੀ ਕਰਦੇ हाँ जी। ਹੋ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੋਚ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ, ਨਸਲ ਦਾ ਨਸਲ ਦਵੋਗੇ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦਵੋਗੇ। ਮੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਬਾਹਰ ਲਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਬਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦਵੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ, ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਮਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਫਲਾਣ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਹੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਓਗੇ? ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ। ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਿਰ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਜਾਣ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਬਰ 'ਚ ਪੈਣਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਿਓ ਡਾਡੇ ਤੋਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤੋਂ ਵੋਟ ਪਾਣਾ। ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ, ਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਆਖਰੀ ਪਹਿਲੇ। ਦਮ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਕੱਪ ਚਾਹ ਤਾਂ ਪਿਲਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵਸੀਅਤ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਣਾ। ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ ਕੀ ਹਾਂ ਵਸੀਅਤ ਜੀ। ਕਰੋਗੇ? ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ ਵਸੀਅਤ ਕਰੋਗੇ? ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਮੋਹਰ ਮਾਰਨੀ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਕਰੋ? ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਅਸੀਂ ਬਸ। ਆਖਰੀ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਖਰੀ। ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਹਾਂ ਗਿਆ, ਜੀ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ और कुछ पाना। नहीं बोलोगे? ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ। एक सेकंड, फरिश्ता नजर आ गया, फिर भी ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ, ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ 100 200 ਸਾਲ ਜੀ ਲਵੇ, 100 ਸਾਲ ਜੀਵੇ, ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਨੂਨ ਲੀਗ अच्छी पार्टी है, पूरे भाई ने, पूरे भाई के तल्ले जरा है अमला है। व्यूअर्स फरिश्ता भी नजर आ जाए तो एक सेकंड सर, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਹੁਣ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ? ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਆਹੋ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇਰੇ ਹੋਣ, ਸਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇਰੇ ਹੋਣ, ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਨੂਨ ਨੂਨ ਲੀਗ? ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਾ, और कुछ नहीं और कहोगे? किसी ਨੂੰ नहीं जाना। कुछ नहीं कहोगे और हालत निजाम है, आखिरी मुंह से जो कलमात निकलेंगे नून लीग। अच्छा ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦ ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ। ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ
पीटीआई तो पहले जरदारी साहब ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਿਹਾ डाकू ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ कहा लारकाना की सड़कों पे घसीटूंगा वो की सी नहीं वो क्या नहीं था? ये बंदा ठीक है ना यार नहीं जब शुभाष शरीफ उनको ओ डाकू यार कहता ये है, उन्हें दाव पता होता है लेकिन ये हुकूमत चला सकते पुराने बंदे ने ये पुराने बंदे ने ये चला सकते नून लीग गल इधर ले आओ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ नून लीग गल नहीं असि नून लीग दे भाई ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੋਟ ਡਾਕੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫੈਨ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਫੀਡ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਵੋਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਟੁੱਟਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੂੰ ਕਾਢ ਕੇ ਫੀਲਡ ਕਰਨਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਸਰੋਂ ਦੀ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਕੀ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਕਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੌਕਰ ਹੋਣੇ ਨੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣੇ ਨੇ ਚਲੋ ਬਸ। ਇਹਦਾ ਆਖਰੀ ਦਮ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ये शेर वाले को आगे का कलमा नहीं पड़ेगा एक कलमा नहीं पड़ेगा एक कलमा नहीं पड़ेगा यार गल तो सुनो एक कलमा नहीं पड़ेगा ये नहीं कलमा नहीं पढ़ने इन्हें कलमा नहीं पढ़ने इन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इन्हें ये नहीं पढ़ना आए शेर वाले को वोट देने शेर वाले को वोट देने अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कारकुनान इलेक्शन की तैयारी करन जी हाँ, मियाँ नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह जीतेंगे और इंशाल्लाह जीतते रहेंगे और इंशाल्लाह ता ज़िंदगी तक जब तक मियाँ साहब जिंदा हैं और इनकी हुकूमत रहेगी। जनाब साहब आए हैं वो कहते हैं हम तब्दीली करेंगे, क्या तब्दीली करेंगे? गरीब आदमी रोटी लेने से मुहताज है, 20 रुपए की रोटी होटल वाला दे रहा है। मियाँ साहब के दौर में 5 रुपए की मिलती रही। दो आज नेल्सन मंडेला की हुकूमत है, किसकी? मेरे मियाँ साहब की हुकूमत रहेगी इंशाल्लाह। आज किसकी हुकूमत है? मियाँ साहब की है, नवाज शरीफ साहब की है। तो आज फिर गरीब किसके दौर में रोटी लेने से मुहताज हुआ? ये बात सुनो ना कि ये साहब ने इतनी महंगाई कर दी थी कि इसको क्लोज करने में मियाँ साहब को कुछ उस वक्त इन्फ्लेशन क्या थी, आज इन्फ्लेशन क्या? 12 है और आज 40 है, यानी महंगाई 12% थी आसान अल्फाज तो में। ये महंगाई करने वाले साहब हैं और वो ये कहते थे कि मैं सस्ता करूंगा, मैं सस्ता करूंगा। क्या सस्ता करेंगे? महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च किसने किया था? किसने किया था? वो मैं मानता हूँ कि मियाँ साहब ने ये ऊपर से बातें करते थे, मैं महंगाई घटाऊंगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन घटाने के बजाय बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ गरीबों के हक में मियाँ नवाज शरीफ साहब अच्छा ऐसा तो नहीं है, अच्छा बंदर की बात करें ना, क्योंकि जो असल सुलझे पे समझदार लोग होते हैं ना वो बीच की खबर निकालते हैं। ऐसा तो नहीं है महंगाई इस वक्त मजबूरी है मियाँ साहब की? नहीं, मियाँ साहब की कुछ मजबूरियाँ भी हैं क्योंकि साहब कुछ मुआहदे इस तरह करके गए हैं कि उनको महंगाई करना उसकी मजबूरी है और इंशाल्लाह ताला ये रेट कम बढ़ रहा है, जो इंशाल्लाह कम करेंगे। आप जाके रेटे का आटे का रेट अभी मजबूरी है महंगाई करना? जी अब मजबूरी है क्योंकि मियाँ साहब कुछ मुआहदे इस तरह करके गए थे, बैंक के साथ इस तरह करके गए हैं कि अब क्या करके गए हैं? उनसे कर्जा ले, क्या करके गए? कर्जा उनसे वो मुआहदे बता सकते हैं आप? नहीं, मुआहदे हम इतने नहीं क्योंकि हम बहुत ही मतलब अनपढ़ आदमी हैं। हम 5 मेरी बेटियां हैं, हमें वो आदमी चाहिए क्योंकि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब थे मैं अपनी बेटियों के लिए अच्छा खाता था, अच्छा पीता था। अब सारा दिन खड़ा होता हूँ तो किसी से वक्त ये होता है कि यार 100 रुपये देना, मैंने बच्चों के लिए दूध लेके जाना है। जब मियाँ साहब के दौर में हम 500 भी कमा लेते तो हम कहते थे शुक्र है अल्लाह का। अब 5000 भी कमा लेते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता नहीं। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को मैं सभी भाइयों को कहता हूँ कि मियाँ साहब का साथ दें। मियाँ साहब मुल्क के बारे में, इस पाकिस्तान के बारे में बहुत ही अच्छे हैं और बहुत झूठे लोग हैं। ये पे हैं इनके अमेरिका। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने करप्शन की है? ये हमें ये गवर्नमेंट ये कानून बताएगा, ये अदालत बताएगी कि मियाँ साहब ने करप्शन की है या नहीं की। फिलहाल साहब के जो काम किए थे वो आपके सामने आ रहे हैं कि इसने क्या किया है और क्या नहीं किया। ये तो इतना बदबख्त है, जो आदमी मरता था उसकी कब्रों के टैक्स लगा दिए थे इसने कि भाई जो आदमी दफनाएगा वो कब्र का टैक्स देगा। ये कौन सी किताब या कौन से कुरान मजीद में लिखा हुआ था कि कोई भी आदमी दफनाएगा और टैक्स देगा? आज के दौर में मरना कितना लगता है पैसे मरने पे, और पिछली हुकूमत के दौर में कितने लगते थे? आजकल पिछली दौर में तो ये था कि मैं भी गरीब आदमी भी गरीब को कफन दे देता था। अब तो नवाज शरीफ के दौर में, नवाज शरीफ के दौर में हम जो दौर में तो अमीर को भी गरीब को देना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आज किसका दौर है? आज मियाँ नवाज शरीफ का दौर है और इंशाल्लाह रहेगा। और आज कफन की क्या सूरत हाल है? आज यही सूरत हाल है कि किसी से एक बार पैसे नहीं भी होते तो कहते यार मेरे पास कफन नहीं है, मेहरबानी मुझे कफन दे दो। अगला ले देता है, अगला ले देता है नवाज शरीफ के दौर में। नवाज शरीफ के दौर में, लेकिन मियाँ साहब के दौर में तौबा नौज। अच्छा पिछली हुकूमत के दौर में कफन कोई नहीं देता था? कफन देते थे बड़ी मुश्किलों से। आज अगर कोई मर जाता है उसको कफन इजीली मिल जाता है। इंशाल्लाह मियाँ साहब देंगे, उसको कहेगा वो इंशाल्लाह गरीबों की मदद करेंगे। इंशाल्लाह कफन देंगे, क्यों नहीं देंगे? मियाँ साहब को गरीब मरेगा उसकी मदद करेंगे, क्यों नहीं करेंगे?
अच्छा, अगर आपको मियाँ साहब एक सेकंड, अगर आपको पता लगे, अल्लाह ना करे, हर एक ने मरना, कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, एक सेकंड, अल्लाह ना करे, अगर आपको पता लगे, क्या कह रहे हैं आप? पाकिस्तान ਦੇ ਤਾਂ ਕਫਨ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਫਨ ਤੇ ਲੰਡਨ ਚ ਉਹਨਾਂ ਲੰਡਨ ਚ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਖੂਨ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਕਾਲਾ ਦੇ अल्लाह ना करे ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਨ ਤੇ ਕਫਨ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਭੇਜੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋगी ਮਰਨ ਦੀ सच दसना जी क्यों नहीं, हम उनके दीवाने हैं, हम उनसे प्यार करते हैं, वो हमें कफन ना भी भेजा फिर भी हम उनसे प्यार करते हैं। और अगर वो आपको कफन भेज दें कितनी खुशी होगी? हम तो कब्र में भी खुशी है कि मियाँ साहब ने हमारे लिए, मेरे बच्चों के लिए कुछ सोचा है। क्या समझते हो? ये बात हल्फन कह रहे हो? जी अल्फन इंशाल्लाह अल्लाह को हाजिर नाजिर मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब का दीवाना हूँ, शहबाज शरीफ साहब जनाब, मैं उनको लव करता हूँ और करता हूँ। मियाँ साहब कफन भेजे, आप मरना भी कबूल करोगे? मैं मरना भी कबूल करूँगा, खुशी से मर जाऊंगा। वो कफन को अपने लिए आप समझोगे कि ये कोई मुकद्दस कपड़ा है? मेरे मुकद्दस की बात नहीं है, बात ये है कि मरना सब ने है, लेकिन मियाँ के हाथ का कफन पहन के, मियाँ के साहब का नहीं। बात ये है कि मैं ये बात कर रहा हूँ कि एक पास गरीब के पास कफन के भी पैसे नहीं थे, लेकिन जब मियाँ साहब भेजेंगे, मियाँ साहब नहीं, मैं और तू, या अल्लाह का हुक्म होता है, जरूरी मियाँ साहब नहीं भेजते, ठीक है ना? वो अल्लाह ताला खुद बंदे को हिम्मत देता है, वो भेजता है और दे देता है, ठीक है ना? ये नहीं मैं कह रहा कि मियाँ साहब भेजेंगे। नहीं एक सेकंड, तुसी क्या है ना, तुसी ये कह के मैनू पता लग जाए मेरी जान जा रही है, हाँ जी, और या मैं ना भी चाह रहा हूँ, लेकिन यही मैनू पता लग जाए कि मेरे मरण ते मियाँ साहब, तुसी क्या रिकॉर्ड हो गया है, मेरे मरण ते मियाँ साहब कफन भेजेंगे, मैं खुशी नाल मर जाऊंगा। क्या तू आशिक हुआ तो डरना किसकी? मियाँ साहब का दीवाना हो यार, क्यों नहीं? अभी आप चेक कर लो मियाँ साहब का मैं फोन, मियाँ साहब मैं आपको लाइक करता हूँ, मैं गरीब हूँ, मुझे परेशानी है, इंशाल्लाह ताला मियाँ साहब हर गरीब पे पहुंचेंगे। ये मैं गरीब को कफन भेजेंगे, ये भी कहते हैं। कफन नहीं, गरीब को आटा दाना राशन पानी भेजेंगे और भेज रहे हैं। अब मरने वाले लाजवाल हो जाते हैं, ये बात नहीं। अब मरना, अब मियाँ भेजे कफन मारी यार, क्या इसमें क्या बात? मैं मियाँ साहब का दीवाना हूँ, क्यों नहीं? तो भेज दे कफन, भेज दे मियाँ साहब, मैं आपका दीवाना हूँ मियाँ साहब। अगर मुझे कोई परेशानी हो तो मियाँ साहब मेरी आपने मदद करनी है। दूसरा मरने से पहले ये भी मुझे कह रहे हैं कि आपको मियाँ साहब कफन नहीं देंगे, ठीक है? तो मैं ये कहता हूँ मियाँ साहब जब मैं मरूँ, मेरा नाम मलक सावल है, मैं पिंडी राजपूता का रहशी हूँ, ठीक है? तो मैं मियाँ साहब आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी आपने हेल्प करनी है, इन लोगों को बताना है कि मियाँ साहब वाकई गरीबों की हिमायत करते हैं और करते रहेंगे, और इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द इसका हेल्प क्या करनी है ये भी बता, मरने से पहले ये भी बता। मियाँ साहब से मैं यही कहता हूँ कि सब गरीबों की हेल्प करो और कफन भी भेजो, सब गरीबों की इमदाद करो, जिस गरीबों के पास कोई भी चीज़ के नहीं है सिस्टम, उसका सिस्टम करो। और मियाँ साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि गरीबों के साथ हो और साथ रहेंगे। ये जितने भी तो मियाँ साहब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ रो पे हो, हम उसके खिलाफ करने वाले। रो क्यों पे हो? रोते ना, मियाँ साहब को प्यार करते हैं, खुशी की बात नहीं है। हम ये बात कर रहे हैं कि ये लोग समझ नहीं रहे कि मियाँ साहब मुल्क के बारे में बहुत ही अच्छे इंसान है। ये जा रहे हैं, क्या दिया इनको? और मियाँ क्या देगा? मियाँ क्या देगा? मियाँ सब कुछ ही देगा इंशाल्लाह, और देगा, और मरने से पहले सब कुछ ही देगा। जिसकी मजबूरी गरीब की है, जिस गरीब की मजबूरी है, मियाँ साहब इंशाल्लाह ताला उसकी मजबूरी पूरी करेंगे। ये मैं आप गवर्नमेंट पिछले भी तो मुकर गए हो, तुझे क्या मरने? बात ये नहीं कि मियाँ साहब ने हमारे पास थोड़ी आना है, क्या समझते हो? अगर हम मियाँ साहब से लव करते हैं, ये देखो आप कितनी ज्यादतियाँ होती हैं गरीबों के साथ, ऐसे बंदे मार जाते हैं, कोई भी बहुत। मियाँ शहबाज शरीफ साहब फौरन पहुँचते हैं गरीबों के साथ, कोई ज्यादती करता है या कोई मसला करता है, जनाब की अपनी अदालत होती है, ठीक है? वो जिंदा दिल इंसान है, वो डॉन इंशाल्लाह डॉन रहेगा, ठीक है। व्यूअर्स आपने आज का प्रोग्राम देखा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदके हम सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। अगले प्रोग्राम तक ले अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह